पहलगाम में होने वाला दहशतगर्द हमला, जिसकी दुनिया भर समेत पाकिस्तानी भी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन इंडिया ने अपने इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाने के लिए बिना किसी सबूत के इस हमले की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। फिर उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम उठाना शुरू कर दिए, जैसे कि पाकिस्तानी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का कहा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तानी हाई कमीशन से 55 अफराद को निकाल कर सिर्फ 30 तक महदूद कर दिया। यानी उसको पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना था। इंडिया के इल्जामात और दुश्मनाना रवैये के जवाब में पाकिस्तान ने भी इंडियन हाई कमीशन की तादाद 30 तक महदूद कर दी। शिमला एग्रीमेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया और इंडियन सिटीजन को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया, सिवाय उन सिखों के जो अपनी मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आते हैं। वाघा तारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को भारत के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। इस वजह से इंडियन एयरलाइंस को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान से भारत जाती थी उसे भी रोक दिया गया और इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था उसे भी एक्ट ऑफ वॉर कहा। पाकिस्तान ने इंडिया को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफर दी। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बगैर किसी ठोस सबूत के भारत ने 7 मई की रात 12 बजे पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी सरहद से सीधा एयर स्ट्राइक की। India's military says it's hit 9 targets in Pakistan and in Pakistan-administered Kashmir. जिनमें भावलपुर, मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर भी शामिल हैं। इंडिया ने इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। ये हमले ज्यादातर मस्जिदों पर किए गए, जहां ज्यादातर निशाना बनने वालों में बच्चे और औरतें शामिल थे। इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट और 1 ड्रोन को निशाना बनाकर गिरा दिया, जिनमें इंडिया के लेटेस्ट ट्रांसमिट राफेल भी शामिल थे। इनमें से 2 जेट के गिरने की तस्दीक CNN ने भी की है और छुपे अल्फाजों में इंडिया ने भी। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंडियन मीडिया ने एक नया ऑपरेशन फेक न्यूज़ के नाम से शुरू किया, जिसमें उन्होंने हर ऐसी बात की जो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखती थी। पाकिस्तान घुस गई, भाग गया था ना। आर्मी अंदर घुस रही है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। नेवल बेस उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। बहावलपुर उनका एक स्ट्रेटेजिक टेररिस्ट हब है जिसके ऊपर सेकंड काउंटर स्ट्राइक किया भारत ने। 8 मई की सुबह इंडिया ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक करना शुरू किए, जो कराची और लाहौर जैसे आबादी वाले इलाकों तक गए। पाकिस्तान ने फौरन एक्शन लेते हुए 80 के करीब ड्रोन को निशाना बनाकर गिरा दिया। इन हमलों के नतीजे में एक शख्स जान से गया, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। ये सब ड्रोन इजरायली टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए थे, जो अपना टारगेट हिट करने के बाद खुद भी गिर के तबाह हो जाते थे। इंडिया अपनी प्रेस रिलीज में कहता है कि उनके हमले का असल मकसद सिर्फ टेररिस्ट को निशाना बनाना है और पाकिस्तान की फौज पर किसी किस्म का हमला नहीं किया गया। याद रहे, पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया पर रिटेलिएट नहीं किया था, लेकिन 10 मई की रात इंडिया ने पाकिस्तान के 3 मिलिट्री एयर बेसिस पर हमला कर दिया, जिनमें से एक नूर खान एयरबेस भी शामिल थी, जो रावलपिंडी में वाक़ है। यह हमला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से किया गया था, जो 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट करना पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी मिलिट्री एसेट को कोई नुकसान नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मासूम जानों का ज़ाया होना और इंडिया की मुसलसल इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। लफ्ज़ बुनियानुल मरसूस कुरान की आयत सूरह साफ से लिया गया है। इसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में एक सफ में लड़ते हैं, जैसे कि वो एक मजबूती से जुड़ी हुई इमारत हो। इस ऑपरेशन में इंडिया और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तकरीबन 6 मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया जाता है, जिसमें श्रीनगर एयरबेस, उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर शामिल है। ये ऑपरेशन मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक से किया जाता है, जिसने अपने टारगेट को बड़ी एक्यूरेसी के साथ हिट किया। इस ऑपरेशन की एक यादगार तस्वीर भी है, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 जवान अपनी फैमिली के लिए फारवेल लेटर लिख रहे हैं, जो हर जवान जंग पे जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए लिखता है। मगर ये 3 ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत वापस आ गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद अब एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। I get along with both. I know both very well and I want to see him work it out. I want to see him stop
जो एक्स पर ट्वीट करके कहते हैं कि मैं खुशी से बता रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान ने फौरन और पूरी तरह से जंग रोकने का फैसला किया है। यानी अब ट्रम्प ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग को पूरी तरह से रोक दिया। CNN के एक जर्नलिस्ट टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद इंडिया अमेरिका से ये दरख्वास्त करने लगा कि हमें इस जंग को फौरी रोकना होगा। शायद इंडिया इतना बड़ा हमला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सीज फायर के कुछ ही वक्त बाद उसने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले करना शुरू कर दिए जो पेशावर तक देखे गए। इंडिया का दावा था कि पहले पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि पहले इंडिया ने वायलेट किया, मगर इस बात का कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका कि पहले किसने वायलेशन की। असल बात यह है कि अब ये जंग मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अमन रहे। जंग का फायदा सिर्फ हथियार बनाने वालों को होता है और नुकसान सिर्फ इंसानियत को उठाना पड़ता है। असल मसले का हल हमेशा बैठकर बात करने में होता है, ना कि जंग करने में। अमन ही असल जीत होती है।